सो आप है ना अपनी स्क्रीन को राइट लेफ्ट करो पहले। राइट लेफ्ट है ना। मतलब ऐसे स्क्रॉल करते हैं ना स्क्रीन, हाँ हाँ। वो स्क्रॉल करो, वहां पे लिखा हुआ आएगा। आया? सो बेसिकली शलाका सीमा जी को सीखना है कि पीछे का बैकग्राउंड ब्लर कैसे करते हैं या दूसरा इमेज हम कैसे लगा सकते हैं। आप म्यूट हम्म, हो शलाका। एप्स करके ऐप ऑप्शन है। कहाँ पे, नीचे? हाँ, नीचे एप्स करके ऑप्शन है, देखो। एक मिनट, हाँ। ऐसे हाँ फोन हाँ है। सीधा रखो, हाँ। हाँ रखा ना, हम्म। उसके नीचे, हाँ। देखो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस है। हम्म पार्टिसिपेंट्स, चैट, रिएक्शंस, शेयर, रिकॉर्ड, एआई कंपेनियन, हम्म कैप्शंस, व्हाइट बोर्ड, एप्स करके ऑप्शन है, उसके बाद एप्स है। हम्म। हम्म। तो वो एप्स पर तो एप्स क्लिक करो। ओपन किया, हाँ। हाँ। यहाँ पे वर्चुअल बैकग्राउंड करके ऑप्शन आता है। नहीं तो वहां पे आ रहा है पर्सनलाइज योर एक्सपीरियंस, तो साइन इन बता रहा है। तो आपको पहले तो गूगल, आप जूम करते हो तो जूम से साइन इन होके ही करना, क्योंकि वो ऑप्शन तभी आएगा। हम्म। अभी देखो यहाँ पे आप सेट बैकग्राउंड कर सकते हैं। हम्म। सो आप लोग क्या चाहते हो, मेरे पीछे पहाड़ देखना चाहते हो, नदियां देखना चाहते हो, कि आप मेरे पीछे फूल देखना चाहते हो? क्या देखना चाहते हो बताओ? या बहुत सारा स्नो देखना चाहते हो? सो आई फूल एम देखना रेडी टू चाहते हो। एक्सप्लोर। आपने हाँ, ग्रीन पहना है तो ग्रीनरी तो आप मिक्स हो जाओगे, इसलिए आप रेड या फिर ऐसा कुछ पहलो फिर विच विल इसके बी। अंदर डेजर्ट भी है और इसके हाँ, अंदर वो भी है, लेकिन ना बहुत सारे पानी। ओसे है, ओस है, ओस। हाँ, तो वो या फिर वाटर दिखाओ आप, हम वाटर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। तो मैं आपके साथ ना मेरा स्क्रीन शेयर शेयर करती हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ हाँ, एक मिनट रुक जाइए, मेरा मेरा बैकग्राउंड देखना, हाँ, पहले एक बार। हाँ, हुआ? नहीं। अच्छा हाँ, ये अच्छा, ओके, लैपटॉप में ये वाला दिखेगा, ओके रुको, अभी दिखेगा, ये वाली फोटो में दिखेगा, देखो। तो मैं इसमें ज्यादा अच्छी लग रही है कि इसमें ज्यादा अच्छी लग रही है? मैं दो अभी भी हूँ। नहीं आ रहा है। अरे बैकग्राउंड मुझे तो दिखाई दे रहा है मेरी स्क्रीन पे। लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा ये है। वाली बैकग्राउंड, ये वाला नहीं, दो दो में दिख रही है मेरे को। अब हाँ देखो। हाँ, अभी दिख रहा है। दिस है इज ना? ब्यूटीफुल। दिस इज ब्यूटीफुल। तो मैं ऐसे एकदम वो हो गई हूँ, हाँ। हम्म। पर इसमें क्या होगा कि मेरा ये वाला ही फोटो आएगा, क्योंकि मेरा जो लैपटॉप का स्क्रीन मतलब कैमरा है ना, वो थोड़ा ब्लर हो चुका है। हाँ। तो इसीलिए इसके वो अंदर थोड़ी सेट करना प्रोसेस पड़ेगा आ रही हमको। है चला का। हम्म। वो थोड़ी लंबी प्रोसेस आ रही है, गूगल के साथ जाओ वगैरह, वो मैं कर लेती, बाद में करना पड़ेगा। हाँ बाद हाँ, में वो आपको बाद आप में आप करना पड़ेगा। मैं क्योंकि आपको नया ना बाद मोबाइल। में कॉल करती हूँ। मैं हाँ, कॉल करती हूँ बाद में, मैं आपको सिखा दूंगी। बिल्कुल इजी। बिल्कुल, चलो चलो चलो, हाँ हाँ। वेरी गुड। देखो वर्चुअल बैकग्राउंड, ठीक है। अभी मैं ना वर्चुअल बैकग्राउंड में बहुत ही धमाकेदार व्यू लाने वाली हूँ। आया? नहीं आया। आपका फोटो दिख रहा है बस। एक मिनट, हाँ। अभी कैमरा इसके, ऑफ है क्या आपका? हाँ कैमरा ऑफ। दिस इज नाइस। बढ़िया बढ़िया। समुंदर की लहरें। समुंदर की लहरें, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये स्केट सर्व बोर्ड पहन के ये सर्व कर रहे हो आप।
OMG, ये तो बहुत अमेजिंग वाला फीलिंग है, पता है। इसके अंदर एक और भी आता है, लेकिन आप कुछ भी बैकग्राउंड आपका फोटो लेकिन खुद से भी रख के और रख सकते हो ऐसा। मस्त है ना, बढ़िया एकदम। आज कैसी फीलिंग आ रही है बताओ। मस्त। अच्छी वाली फीलिंग आ रही है। ऑल राइट, वेलकम वंदना बट जी, शलाका हम वेलकम करेंगे ज्योति। तब। क्या? हाँ शलाका, हम आपके साथ में कर, तब हमें लिंक तो ओपन नहीं होंगी ना शलाका। नहीं, मैं आपको जूम का लिंक भेजती हूँ, मेरा वाला। आप उस पे प्रैक्टिस अच्छा करेंगे अच्छा। दो आधे घंटे में। थैंक यू सो मच। ओके गर्ल्स, सो ज्योति कहाँ चली गई? उसके लिए तो मेन है ये, करियर एस्पिरेशन। तो इसके अंदर लिखा है कि राइट अबाउट योर रीसेंट अचीवमेंट इन योर करियर, एंड लिखा है हाउ डिड इट मेक यू फील। या राइट अबाउट योर रिसेंट अचीवमेंट, तो आप जो लोग जैसे हाउस वाइफ हैं या लाइक कुछ काम ऐसा, तो वो लोग भी, आप लोग भी लिख सकते हो रिसेंट अचीवमेंट के बारे में, कि ऐसी कौन सी आपने पर्सनल ऐसी कौन सी चीज करी, या आपने रिलेशनशिप की, जैसे हम लोग कल बात करें तो उसके लिए भी लिख सकते हो कि रिसेंटली लिखना है आपको। जैसे आज 1 मार्च है, राइट? ओके, तो लाइक फेब्रुआरी के मंथ में आपके साथ में ऐसी कौन सी चीज हुई कि जो आपको ऐसा लगा कि नहीं यार मैंने अचीव किया है, रिलेशनशिप में अचीव किया है, करियर में अचीव किया है, और फिर उसके बाद आपको कैसी फीलिंग्स आई। आज रेखा जी भी नहीं है, उज्ज्वला भी नहीं है, हमारे सारे खिलाड़ी कहाँ गए? कुछ भी हो सकता है क्या मैम इसमें, जैसे हेल्थ हाँ अचीवमेंट यानी हाँ, हेल्थ, हेल्थ से हेल्थ रिलेटेड। अचीवमेंट भी होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हेल्थ और अचीवमेंट भी कर सकते घर हो। में कोई चीज हो जाना वो भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, हाँ। तो इसके अंदर जो टॉपिक है वो बेसिकली टॉपिक करियर के ऊपर है। बट अपने साथ हम्म। ऐसे जन है कि जो लोग लाइक मतलब हाउस वाइफ हैं, जो लोग अर्निंग सोर्स उनका सिर्फ हस्बैंड है, ठीक है, तो ऐसे भी, लेकिन तो इसीलिए मैंने एक ऑप्शन और रख दिया कि हेल्थ के अंदर आपको क्या एस्पिरेशन आया, या आपको आपको लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप में क्या आपने ऐसी चीजें, एस्पिरेशन का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ। प्रबल अभिलाषा, आकांक्षा। वेरी गुड। प्रबल इच्छा, प्रबल इच्छा। हाँ, तो वो प्रबल इच्छा आपको मतलब बतानी है कि कई बार क्या ऐसा होता है कि हमारी ख्वाहिशें बहुत बड़ी बड़ी होती है, समटाइम्स ऐसे लगता है कि सामने वाले से एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा होती है। हम्म। तो वो एक्सपेक्टेशंस को कैसे आपने फुलफिल किया, या कौन सी चीज ऐसी है जो आपको ऐसा लगा कि नहीं मेरी ये बिहेवियर से ये चीज मेरी कंप्लीट हो गई ऐसा। तो जो बेसिकली मेरा जो क्वेश्चन है वो बेसिक क्वेश्चन यही है कि ये कि आपके करियर के अंदर आपको क्या अचीवमेंट मिली और आपको कैसा फील हुआ। इसके अंदर मैंने जोड़ दिया है हेल्थ भी और रिलेशनशिप भी।
तो अब आपको मुझे बताना है। हमारे यहाँ सूरत में बहुत गर्मी हो गई है। इधर भी है मैम, यहाँ स्टार्ट हो गई मुंबई इधर में भी भी तो। वही, मुंबई में भी बहुत बहुत गर्मी हो गई है। अ, हाँ। आज वंदना बहुत सुंदर दिख रही है। क्या बात कर रहे हो? देखे तो वंदना। जरा। ये क्या किया, ये बैकग्राउंड ब्लर कर दिया। वंदना जी दिख तो रहे हैं पर मुझे ब्लर ब्लर दिख रहे, क्यों ऐसा? हाँ, थोड़ा ब्लर लग रहा है वैसे। हम्म। तो थोड़ी कुछ वार्तालाप हो जाए, कुछ बातचीत हो जाए, क्या शेयरिंग है, कुछ है, क्या है क्या नहीं है, कुछ बताओगे तो अच्छा रहेगा ऐसा। आपने बोला हेल्थ। सुंदर लग रही है तो मेरे को भी लगा मैं भी थोड़ी सुंदर दिख जाऊं ऐसा। नहीं, आप तो ओरिजिनली सुंदर हो मैम। किसी भी वेशभूषा में अच्छी लगते हो। थैंक यू। नहीं यार, ये मुझे भी अच्छा लग रहा है, पता है बैकग्राउंड के अंदर मैंने एक फील किया। मेरा जो बैकग्राउंड था वो तो नेचुरल, लाइक ये घर का ही, मतलब वो बना हुआ है ऐसा। तो हम्म। आज मैंने अपने पीछे जब ये समुंदर की लहरें और ये नीला पानी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वास्तव में बहुत ज्यादा हाई एनर्जीज को फील कर पा रही हूँ, और कहीं ना कहीं मेरा जो कलर कॉम्बिनेशन आज आ रहा है ऐसा, इट्स लाइक ब्लू ग्रीन। तो इट्स गिविंग मी अ वेरी ब्लैक। गुड फीलिंग एक्चुअली। वेरी गुड। वाओ। ऑल थैंक्स टू सीमा जी। या। हेल्थ बोलो। रिलेटेड तो मैं बता सकती। हाँ हाँ, हेल्थ रिलेटेड तो मैं बता सकती हूँ। हेल्थ रिलेटेड मैंने बहुत अचीव किया है, जैसे फास्टिंग हो, आइडियल वेट अचीव किया, मेरी हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं, मेरी चेंज हुई। क्वेश्चन ये नहीं है। हाँ। तो एक ऐसी चीज बतानी है, ये मल्टीपर्पज चीज हो गई। ठीक हम्म। है। ये तो आप ऐसा बता रहे हो कि जैसे सुबह से उठ के हमारा जो रूटीन होता है, समझो। बट ऐसी एक इंपॉर्टेंट चीज, एक ऐसा बोलते हैं ना कई बार कि एक ऐसा गुरु मंत्र आपने ऐसा मतलब ले लिया कि उसके उस वो आपने यूज किया और उससे आपका जिंदगी बदल गई। आई वुड लाइक। लाइक टू शेयर। हम्म। अभी ये जो स्टॉल्स में बेच रही थी, तब आई हैव यूज्ड माइंड मैप। और हम्म। मैंने माइंड मैप क्रिएट किया था कि मेरे कितने स्टॉल्स मुझे बेचने हैं, और कितने मुझे अभी बाकी है। तो उससे हम्म। क्लैरिटी आ गई। और हम्म। वो क्लैरिटी आने के बाद आई कुड प्लान माई स्ट्रेटेजीज, कि मतलब हम्म। मुझे कितने और कॉल्स करने हैं, कितने ज्यादा फॉलोअप्स है उनको फॉलो करना है। हम लोग जब गोल्स को के तरफ देखते हैं ना, वी डोंट प्लान, वी जस्ट। नहीं, नहीं, हम जब गोल्स की तरफ देखते हैं ना तो हम क्या करते हैं, वो चीजों को सिर्फ दिमाग में रखते हैं। यस, वी डोंट पुट इट ऑन पेपर। एक्चुअली यस। सो जो अगर चीज हमने एक बार पेपर में लिख दी, या एक बार पेपर में हमने उसके बारे में वर्णन कर दिया, इसका मतलब वो चीज होनी होनी है। जैसे मैं अभी आपको कैसे बोल रही हूँ कि एक गुरु मंत्र, एक ऐसी चीज, मतलब जैसे शलाका ने बोला कि वो चीज करी, बट वो जब तक उसने सब चीजें, बहुत सारी चीजें हम लोग दिमाग में रखते हैं, बट वो एक ऐसी चीज जो उसने पेपर पे उतारी, वो ही उसको रिजल्ट देगी। तो जब तक कोई भी चीज आप प्लान करते हो, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमें टू डू लिस्ट बनानी है। टू डू लिस्ट हम सुबह उठ के क्यों बनाते हैं? हम इसीलिए बनाते हैं कि हम अपने पूरे दिन को प्लान कर सके। हम लोग ऐसी 10 चीजें याद करते हैं, 50 चीजें याद करते हैं, मैं आज ये भी करूंगी, मैं आज ये भी करूंगी, आज मैं वो भी करूंगी। बट क्या हम वो चेकलिस्ट पे टिक कर पाते हैं? नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमने वो पेपर पे नहीं लिखा हुआ होता है। तो बेसिकली द पॉइंट इज दैट ओनली कि पेपर पे लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके जो भी थॉट्स हैं, आपके जो भी विशेस हैं, या आपकी जो भी एस्पिरेशंस हैं, या आपके जो काम हो गए हैं, वो भी लिख दो पेपर के ऊपर, मैं तो बोलती हूँ।
बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ज्योति, क्या हम आपको देख सकते हैं? चले दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं अपने। ओके, सो व्हाट मोटिवेट्स यू मोस्ट अबाउट योर प्रोफेशनल गोल्स? वंदना जी, आप भी बोल सकते हो, अपने आप को अनम्यूट करके आप बोल सकते हो। ठीक है। तो ऐसी कौन सी चीज है आपको जिसने मोटिवेट किया है आपके प्रोफेशनल गोल्स की तरफ ले जाने के लिए, या आप जो पहुंच चुके हो और ज्यादा आपको क्या चीज करने में ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे और करना है, और करना है, या मुझे इसमें इम्प्रूवमेंट करना है? बोलो। हेल्थ के बारे में। हेल्थ के बारे में बोलो, रिलेशनशिप के बारे में बोलो, करियर के बारे में बोलो। बेसिकली आज का जो चैप्टर है वो करियर के रिलेटेड है। बट अगर करियर के रिलेटेड अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आप अपना हेल्थ, और ये अपना हेल्थ और रिलेशनशिप के बारे में बोल सकते हो। म्यूट हो वंदना। क्यों नहीं हो रहा है? हो गया। हो गया। हम्म। मुझे मैंने जब से हेल्थ मैंने वेट लॉस किया, तो हम्म। मैंने ये ज्वाइन किया था, और उसके बाद में मेरा वेट लॉस हो गया। तो उसके वजह से मैं कुछ तो भी प्रोफेशनल इसमें, मतलब जुम्बा का जो मैंने प्लान किया, वो हम्म। उसी के किया कि मेरा वेट कम हो गया, मैं जुम्बा कर पा रही हूँ। तो हम्म। इसलिए मुझे वो मोटिवेशन मिला कि मैं जुम्बा का क्लास ले सकती हूँ। हम्म। मैं खुद फिट हो गई टीसीएच के वजह से। वहाँ जो एक्सरसाइज, उसके वजह से मेरा वेट लॉस हो गया। और हम्म। चीजें यानी एकदम ये आ गया, थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, हिम्मत आ गई, डेयरिंग आ गई मुझ में कि नहीं, मैं वहां पे भी बात करती हूँ उन सर लोगों से। तो थोड़ा स्टेज डेयरिंग बोलो या फिर बात करने की, चार लोगों में बात करने की डेयरिंग आ गई। और उसकी हम्म। वजह से सुबह का जो डिसीजन लिया, वो उसी के वजह से लिया। एक तो वेट लॉस हो गया, मैं फिट हो गई। हम्म। और दूसरा, उसी से मैंने ये किया, मेरी मेंटेलिटी अच्छी हो गई, मैं खुश रहने लगी। ये सब चीजें उसमें आ गई, तो मैंने इसलिए वो जुम्बा का ये लिया, डिसीजन लिया। ये हो सकता है, मतलब गुड। प्रोफेशन और हेल्थ हम्म। कंबाइन हो गुड। गया। हेल्थ के ऊपर प्रोफेशन डिपेंड हो गया मेरा। हाँ, आपको मतलब एक गोल मिल गया, आप एक को रास्ता मिल गया, एक पाथ मिल गया कि आपको एक डिसीजन लेना इजी हो गया कि आपका ये इंटरेस्ट है। जैसे जैसे आपने अपनी बॉडी पे वर्कआउट करना शुरू किया आपको खुद को पता चल गया कि भाई मेरा मेरा ये मुझे ये पसंद है। ठीक है। हाँ। वो पसंदगी को आपने अब आप चाहते हो कि वो पसंदगी को आप अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट करो। ठीक है। ओके। तो आपको क्या मोटिवेट किया? आपको आपकी खुद की हेल्थ ने बहुत मोटिवेट किया। यस। यस ठीक है। मैम। हाँ, तो आपको आपकी खुद की हेल्थ ने बहुत मोटिवेट किया, उस वो आपका क्या बन गया अभी? प्रोफेशनल गोल। यस मैम। बहुत बढ़िया, बहुत ही एक्यूरेट आंसर, वेरी गुड। वजह से मेरे अंदर जो छुपे हुए जो यानी क्वालिटीज थी, वो मेरी हम्म। बाहर आई। मतलब मुझे गाने का शौक था, मुझे डांस करने का शौक। मैं कितने दिनों से ऐसे सामने नहीं आ पा रही थी। अभी थोड़ा हम्म। देरी कर लेती हूँ कि नहीं, डांस कर लेती हूँ। तो जो बचपन से जो मेरे हॉबीज थे, वो भी हम्म। इम्प्रूव हो गए उसके वजह से, और मैं उसको इम्प्रूव कर पा रही हूँ। इसलिए मुझे उसमें इंटरेस्ट आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो, हम बोलते हैं ना कई बार लाइफ में हमें रास्ते नहीं मिलते, हमें पाथ नहीं मिलते, हमें समझ में नहीं आता हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें क्या ये- पसंद है, हमें ये भी पसंद है, हमें ये भी पसंद है, ये भी पसंद है। तो कई बार जब आप खुद के ऊपर वर्क करते हो तब आपको रियलाइज हो जाता है
कि हमें क्या पसंद है और हमें किस चीज में प्रोफेशनली आगे जाना चाहिए। वेरी गुड वंदना जी, वेरी गुड, वेल आंसर्ड। और एनीबडी एल्स वांट टू शेयर? या ये सब मैं एक ये सब टीसीएच का रास्ता मुझे सीमा ने दिखाया। तो पहले तो मैं उसका शुक्रिया करूंगी कि उसने मुझे टीसीएस ज्वाइन करने को बोला, और उसकी वजह हम्म से मुझे रास्ता मिलते गया, गाइडलाइन हम्म मिली। पुशअप करने की जरूरत थी मुझे, एक थोड़ा कोई भी ऐसे हैंड बोलो, ऐसी इसकी जरूरत थी कि कोई तो भी मुझे गाइडेंस करे। इसकी जरूरत थी, तो वो बहुत गाइडेंस मुझे बढ़िया, सीमा ने किया, और मैं उसमें इंटरेस्ट लेने लगी और आगे बढ़ रही हूँ। थैंक यू बहुत सीमा। बढ़िया, थैंक यू वंदना, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत ही थैंक यू। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सो हम सबको ऐसा कोई ना कोई एक इंसान चाहिए रहता है, गार्डियन, गार्डियन चाहिए रहता है, ठीक है। फिर वो किसी भी रूप के अंदर हो, गुरु के रूप में हो, कि फ्रेंड के रूप में हो, भाई बहन हो, या मदर, मतलब लेकिन वो फादर हो, कोई भी हो, है ना। सो हम यस, सबको सपोर्ट की जरूरत है, एक दूसरे के सपोर्ट की जरूरत है। यस मैम। तो ऐसे ही प्यार सपोर्ट, जैसे आज आपको सीमा ने हेल्प किया है, तो आपको प्रॉमिस करना है अपने साथ में कि मुझे और 3 लोगों की हेल्प करनी है, यस मैम। ठीक है। सो यस, आपको भी उनके पास से यही मांगना है कि अगर तुम तीनों की अगर लाइफ चेंज हुई है, तो तुम 3 लोग, 3 3 लोगों की लाइफ चेंज करो। यस। गॉट इट। मैं तो वही यही कोशिश हमारा गिफ्ट है। मैं वही कोशिश बहुत कोशिश कर बढ़िया। कि और मेरे फ्रेंड्स को बताती हूँ कि नहीं, आप भी वेट कम करो, या फिर और भी कोई जैसे उसमें जिसमें इंटरेस्ट है, वही हम्म उसी को डेवलप करो। जो तुम्हारी बहुत हॉबी, बढ़िया। उसी को डेवलप करो। ऐसा जरूरी नहीं है कि एजुकेशन में ही आगे जाना है। अपने अंदर बहुत सी ऐसी क्वालिटी रहती है, मगर वो अपने को दिखती नहीं, कि नहीं मुझ में ये भी करेक्ट। क्वालिटी है। सब में कुछ ना कुछ क्वालिटी रहती है, मगर वो सिर्फ अपने को देखना पड़ता है कि मुझ में क्या अच्छा है। तो वो हम्म नजरिया, वो एकदम सिचुएशन आ गई और वो दिखने लग जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बोलते हैं ना कि हमें कोई रास्ता दिखाना या आईना दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है जरूरी ना। है। परहैप्स हमें कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत लोग बहुत सलाह भी देते हैं, बहुत लोग बहुत एडवाइस भी करते हैं, बट हम किसकी एडवाइस मांगते हैं? यस। सामने वाला कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सामने वाला कौन है, ठीक है। उसको हम लोग वो भी चेक करते हैं हम लोग कि भाई सामने वाला कौन है भाई, किसकी बात माननी चाहिए, किसकी बात नहीं माननी चाहिए, ये भी है। है ना। तो ऐसा जरूरी भी नहीं है कि हम हर एक की बात मान ले, हो सकता है ये बातें सीमा के अलावा अभी आपको बहुत सारे लोगों ने बोली होगी, हाँ। बट कई बार कैसे होता है कि किसकी पॉइंट, किसको हम देखो कितना रिस्पेक्ट करते हैं, किसकी यस। पॉइंट, किसकी बात हमको एकदम समझ में आ जाती है। सो और वो जिसके ऊपर कंपनी भी। जी जी बोलो। जिसके ऊपर भरोसा रहता है, विश्वास है, उसी की बातें अपन सुनते हैं, और अपन अपना भी दिमाग लगाते कि सही में ये जो बोल रहे हैं वो सही है क्या। वो अपन भी ये करते हैं कि सही हम्म बोल रहे हैं, वो अपना भी दिमाग लगाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोग बताते हैं कि नहीं, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, पर अपनी हम्म सिचुएशन, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, अपने कोई इंटरेस्ट, ये सब बातें उसमें ये करना पड़ता है कि है क्या उसमें, अपने इसमें हम वो सब। लोग हम लोग चूज करते हैं कि हमें किसकी बात माननी है और किसकी बात नहीं माननी है, हम हाँ। चूज करते हैं, ठीक है ना। तो यस मेरा मैम। यही कहना है कि अगर आपने चूज किया है वो इंसान की बात मानना, तो वो उस इंसान के ऊपर पूरा भरोसा रख के जब बात मानी है तो पूरी शिद्दत के साथ उसके ऊपर वर्क करना है, करेक्ट। सो यस। अभी अब हम आते हैं कि क्रिएट एफर्मेशन, इस क्वेश्चन का आंसर किसी और को देना है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर। उज्ज्वला, वेलकम। आज कौन सा डे है? आज 17 है पूरा गाना वंदना। बैठा हूँ। 17 है ना आज? आवाज नहीं निकल रही। ओ बहुत पार्टी किया कल, समझ गई समझ गई।
अरे अरे नहीं। कल आपको रेखा जी याद कर रहे थे, सारे ग्रुप के मेंबर्स आपको याद कर रहे थे कि उज्ज्वला नहीं आई है। कल का टॉपिक बहुत अच्छा था और बहुत ही अमेजिंग एपिसोड था कल का। मैंने शायद ग्रुप में डाल दिया यूट्यूब। यस मैम, आई गॉट। हाँ, तो वो लिंक सब लोग पब्लिक नहीं देख सकती है, वो सिर्फ आप ग्रुप के मेंबर्स ही देख सकते हो। दैट इज अ प्राइवेट वीडियो, ओके। तो ग्रुप में इसलिए डाला है कि जितने भी लोग ग्रुप में हैं सब देख सके। और वो एपिसोड मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है, बहुत नॉलेजेबल एपिसोड है। तो कोशिश करना 1 से 2 बार जरूर देखना। ठीक मैंने है, भी चलेगा 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 उज्ज्वला, तुम्हारी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स ओके। तुम्हारी आवाज भी खैर बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अभी ठीक है। मेरे पास शलाका है छोटी सी। कहाँ है? ओहो, सुजाता जी को तो देखो। ओ साड़ी, माय गाड़ी, गॉड, चश्मा वश्मा। क्या हीरोइन। सही है। पागल है। बहुत अच्छे लग रहे हैं। अरे कंगना रनौत लग रही है मेरे को तो पूरी। शादी शादी में गई थी, शादी में। अरे आप अच्छा, कहीं भी गए थे भाई, एकदम ऐसे लग रहा है कि कोई ऐसे लाइक मिनिस्टर विनिस्टर गाड़ी में बैठ के आया हो ऐसा। सेलिब्रिटी लग रहे हैं वो। शलाका वही। जो है, शलाका से तो सुजाता एकदम झकास। थैंक यू, सेलिब्रिटी। थैंक यू। बहुत बढ़िया। मला वाटलं तुमची शिवरात्र अजून झालीच नाही, आले नाही ते. नाही नाही, आली मी शिवरात्र होऊन खाली आली आणि आज लग्नाला आली आहे. विरारला, विरार. हा. मजा करा, तो मजा करा. नाही म्हटलं गाडीत बसले, म्हणते मीटिंग करू दे, म्हटलं पटकन येते, काही मिळेल तेवढी. हॅलो. हॅलो. हाँ. चलो, अभी छोटी सी शलाका को दिखा दो हमें, कहाँ है? ओह सो क्यूट, सो तो क्यूट। क्यूट है ना. मुझे शलाका मुझे पप्पी कर रही है और मैं भी बहुत। शलाका. थैंक यू। हाँ, आपके एग्जीबिशन का मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा. पुणे में करो ऐसे कुछ अरेंज. करती हूँ, हमारा प्लान है पुणे में करने का। सो हाँ, और ऐसे ही वाटर टेक्निक का कोर्स करते रहो, आगे बढ़ते रहो, पानी की तरह बहते रहो. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबके लिए मेरे यही आज ब्लेसिंग्स है कि सब लोग जो झरना बहता है ना वैसे बहते रहे, साथ साथ चलते रहे. बहुत बढ़िया। थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स उज्ज्वला, थैंक यू थैंक यू। और प्लीज उज्ज्वला को सब लोग मैजिक डस्ट देते हैं, ठीक है, टू गेट हर वेल सून। मैजिक डस्ट। लवली। थैंक यू सो चलिए, मच. थैंक यू फॉर बीइंग इन आवर लाइव्स, थैंक यू सो मच। ओके, सो अभी हमें क्रिएट एफर्मेशंस करना है फॉर करियर करियर मोटिफिके क्या, मोटिवेशन। मैंने ठंडा पानी पिया ना तो मेरा स्लिप ऑफ टंग हो गया। तो करियर मोटिफिकेशन, क्या है? मोटिवेशन। पता नहीं क्या हुआ है, देखो अब मोटिवेशन को क्या ही बोल रहे हो। किसी को करियर प्यार हो, मोटिवेट। किसी हाँ, को प्यार हो रहा है. कुछ भी कुछ भी। अच्छा. हाँ हो रहा है ना, आप सबसे हो रहा है ना। करियर मोटिवेशन क्या है? I am focused and excited to achieve my goals. I am focused and excited to achieve my goals. अफर्मेशन अफर्मेशन क्रिएट करना है।
हम्म। फॉर करियर। हम्म। मुझे जहां तक याद आ रहा है ना कि मैंने 21 वर्कशीट भेजी थी एफर्मेशंस की, और आप में से ग्रुप में एक भी इंसान ऐसा नहीं है कि उस 21 वर्कशीट को कभी किसी ने याद भी किया हो। याद भी मैंने, 21। रीमा, मैंने वो सारे वर्कशीट्स है ना, मैंने लिखे हैं। मैंने मैंने मोबाइल से अपने, मेरे बुक में कॉपी किए हैं। मैं चाहती थी क्योंकि वो इतने अच्छे हैं, एकदम परफेक्ट वर्ड्स है उसमें, हर चीज को लेके। तो मैंने, एग्जैक्टली। हाँ, हर छोटी छोटी चीज के एफर्मेशंस हैं। आप मानोगे हर छोटा पॉइंट का एक एफर्मेशन है। अगर करियर को लेके है तो करियर को लेके सारे एफर्मेशंस, अगर हेल्थ को लेके है तो हेल्थ, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, सबके एफर्मेशंस उसके अंदर लिखे हुए हैं। और बहुत मैंने तो बढ़िया उज्ज्वला, आपने बुक के अंदर लिखा है तो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने ईशा को भी फॉरवर्ड किया, कल ही किया है मुझे लगता है, आपसे बात हो गई थी ना, तो उसके बाद मैंने ईशा को फॉरवर्ड किए वो पीडीएफ। और उसको बोला मैंने कि एटलीस्ट तू, ठीक है तेरा फोकस बाद में होगा या बनेगा वो दिमाग तेरा, एटलीस्ट ये तू लिखना स्टार्ट कर। एक बार वो हम्म। देखेगी, ये विजन हो गया, फिर लिखेगी, वो राइटिंग हो गया, और वो लिखते हुए बोलेगी, तो वो एक चीज हो गई। यानी वो पॉइंट पे इंसान हो ही जाता है, वो यानी आ ही जाता है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बार एक छोटी कोशिश भी आदमी को बदल सकती है। 100%। आपको पता है मुझे अभी इतनी आदत लग गई है ना, और मैं भी चाहती हूँ कि मैं सबको बोलूँ कि ये करो कोर्स, कि हम्म। आपको इसमें से इतनी पॉजिटिविटी मिल रही है। और बोलते हैं ना, हमें रास्ता मिल जाता है। बहुत करेक्ट। सारे ऐसा जो धुंधलापन होता है, ब्लर है, वो क्लियर हो हम्म। जाता है। करेक्ट। और पता है अभी ना, कोई भी चीज सामने आने से डर नहीं लगता है। हम्म। जो एक फियर होता है ना, वो फियर खत्म हो गया है। ऐसे वाह। लगता है यस आई कैन मैनेज, आई कैन हैंडल इट। और वो हो गया है। हम्म। अनसर्टिनिटी जो होती है दिमाग में, भले हम हम्म। दिखाते नहीं है, अबे हम इतने बड़े हो गए जो भी है, हम्म। तो वो भी निकल गया है। बहुत और बढ़िया। मैं चाहूंगी कि मेरी मेरी इस चीज की शुरुआत वापस मेरे घर से ही हो। मेरे पीछे ईशा सारी चीजों को अडॉप्ट करे और कॉन्फिडेंट हो जाए जल्दी। आज मुझे इस एज में अगर ये प्लेटफॉर्म मिला है, तो लेट ही हो गया है, काफी लेट हो गया, लेकिन चलो यही सही। अगर उसकी एज में आज अगर उसको ये प्लेटफॉर्म उसने अडॉप्ट कर लिया, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज अचीव करने से, खुश रहने से उसको कोई रोक, क्योंकि वो सीख जाएंगी बहुत बढ़िया। वेरी ट्रू। ऐसे। बहुत ही बढ़िया। सो सो मेनी हार्ट्स टू माय डार्लिंग। बाकी सब कहाँ गए? बाकी सब आज छुट्टी मना रहे हैं। कल छुट्टी होती ना अपनी, संडे को। अपनी तो संडे को होती है। मैं कल से छुट्टी पे मैं जा रही हूँ। बहुत हाँ, बढ़िया। वो तिकडे चाललेलं ते ऐसे प्लान करूंगी करायला. क्लास। हम्म। ठीक है, चलो अभी हमें ना इंटरेक्टिव टास्क करना है। इंटरेक्टिव टास्क क्या है? इंटरेक्टिव टास्क के अंदर ये है कि आपको लिस्ट बनानी है। एक लिस्ट बनानी है जिसके अंदर आपने आपको अपने आप को रिवॉर्ड्स देने हैं। जो अपनी छोटी छोटी चीजें अचीव करी है ना, उसके लिए आपको अपने आप को रिवॉर्ड्स देने हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैंने ये पड़ाव क्रॉस कर लिया, मैंने ये पड़ाव क्रॉस कर लिया, मैंने ये पड़ाव क्रॉस कर लिया, तो आपको आपकी पर्सनल लाइफ में भी, आपके करियर में भी, आपकी हेल्थ में भी, कई बार ऐसा होता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि मुझे शुगर छोड़ना है, मुझे शुगर नहीं खाना है। ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है कि यार एक दिन मैं बिना शुगर के रह सकी, 2 दिन बिना शुगर के रह सकी, 3 दिन बिना शुगर के रह सकी, तो वो क्या है? आपका अचीवमेंट है। तो आपको अपने आप को रिवॉर्ड देना है, मतलब शाबाशी देनी है।
वो आप अपने आप को गिफ्ट देकर भी कर सकते हो, आप अपने आप के लिए अच्छे शब्द भी यूज कर सकते हो, आप अपने आप को लव लेटर भी लिख सकते हो, किसी भी तरीके से आप अपने आप का लव एक्सप्रेस, खुद खुद को लव एक्सप्रेस कर सकते हो। क्लियर? क्लियर। यस। बहुत बढ़िया। सो अभी इसके अंदर यही है कि होमवर्क, होमवर्क करना है आपको, मोटिवेशनल एफर्मेशंस लिखनी है आपको। जब अपना आप काम शुरू कर रहे आई एम हो द सुबह बेस्ट। में, यस, सो मोटिवेशनल आपको एफर्मेशंस लिखनी है अपना काम शुरू करने से पहले। जैसे उज्ज्वल अपने काम पे जाती है तो सुबह सुबह आपको एक मुंह पे रटाफाई होता है ना काम के लिए, रटोफाई, कि मतलब वो बोलना ही है। जैसे हम कैसे कि एक होता है ना कि नहीं मुझे दिया अगरबत्ती करनी ही करनी है, भाई नहाने गए तो ब्रश करना ही करना है, वो एक हमारे रूटीन के अंदर है, वो सारी चीजें हमारे रूटीन के अंदर है, तो वही रूटीन आपको फॉलो करना है। तो एफर्मेशंस भी आपको आपके काम के रिलेटेड है या हेल्थ के रिलेटेड है या मनी के रिलेटेड है, वो कांस्टेंट रटोफाई करते रहना है। फिर आप ड्राइव कर रहे हो, फिर आप अपने वर्क प्लेस पे गए हो, कि आप किसी के साथ मीटिंग में गए हो, तो भी आपकी वो चैंटिंग चलती ही रहती है। क्योंकि जो शब्द है ना, शब्द वो जबान पे बैठ जाते हैं ना, तो वो रिपीट होते ही रहते हैं। गॉट इट? क्यों हंस रहे हो? आई वांट टू शेयर समथिंग। मैं हम्म। सौरभ मत्रा का सेशन करती हूँ ना, तो ही डेली अफर्मेशंस करता है उसमें कि आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी। तो मैंने उसमें ऐड कर दिया सी आई एम हैप्पी, आई एम सेक्सी। क्या वी आर हैप्पी एंड सिंगल? नो, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम सेक्सी। मुझे ऐसा लगा आई एम सिंगल रेडी टू मिंगल। वो तो मेरा लाइफ टाइम मंत्र है। आई थिंक उज्ज्वला को मजा क्या आएगा। क्या बात कही है श्लाका। क्या बात कही है। कहाँ की सोच, बाप रे। एवरीबडी इज गेटिंग इंस्पायर्ड। Yes. Can you repeat the words again, Shalaka? Your affirmations. आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम सेक्सी। Wow. क्लैप 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 क्लैप। Clap, clap, clap. Very good. Very good, very good. बहुत ही बात बढ़िया। बात है। सो यही चीज है कि जो भी कोई चीज अगर हम सुनते हैं, देखते हैं या पढ़ते हैं, तो हमें कौन सी चीज से इंस्पायर होना है, और अगर आप इंस्पायर हो रहे हो तो उसका टेक अवे जरूर लेना चाहिए। करेक्ट? सो मैंने आज ग्रुप के अंदर एक वीडियो डाला है। मैंने वो आधा देखा है, लेडीज के लिए है मैंने। तो पेरेंट्स मीटिंग होता है, वो है ना, मम्मी का है। हाँ, कुछ मम्मियां बिजी होती है अब ये करने। पूरा वीडियो देख लेती, 2 मिनट का ही तो वीडियो था। नहीं, आपने 2 वीडियो डाले हैं। हाँ बट एक वीडियो, हाँ मैंने 2 वीडियो डाले, पर एक वीडियो जो मम्मी वाला है, जो उज्ज्वला बोल रही है, वो सही है, उसी के बारे में बात हाँ, कर रहे हैं। अच्छा। वो पहला वाला मैंने देखा है, पूरा देखा है। हम्म। शेयर करूं? तो क्या टेक अवे है उसका? हाँ बिल्कुल। मेरा टेक अवे उसमें यही है कि डोंट जज क्विकली। ओके। आप नहीं जानते कि सामने वाले की बैटल्स क्या है, व्हाट हम्म। व्हाट ही इज गोइंग थ्रू, हम्म। एंड व्हाट ही एक्चुअली इज। हम्म। हम लोग बहुत जनरलाइज कर लेते हैं कि अगर ये नहीं आई और ये शी इज नॉट डूइंग दिस, तो वो शी माइट बी नॉट केपेबल और समथिंग लाइक दैट। हम्म। बहुत जनरलाइज करते हैं। मतलब एक ग्रुप में अगर आप आते हो और एक टास्क करने को किसी को बोलते हैं और उसने अगर वो टास्क नहीं किया, तो हमारे हम्म। जनरल रिएक्शंस चालू हो जाते हैं कि हाँ, इतनी क्या बड़ी बात है। हम्म।
उसको हाउसवाइफ ही तो है, उसको क्या चैलेंजेस है, बट वी नेवर नो व्हाट इज हर स्टोरी, व्हाट इज रियल स्टोरी. सो दैट इज माय टेक अवे. लवली। और कोई बोलना चाहेगा उसके बारे में, किसी ने देखा या सुना उसको? हाँ, मैं बोलना चाहूंगी कि वो जी स्पेशली लेडीज के बारे में है ना, वो जो वीडियो है। बट मैं ये जी। कहना चाहूंगी कि कोई भी व्यक्ति, जेंट्स हो या लेडीज हो, तो कोई हम्म भी व्यक्ति या कोई भी अपने जीवन में एक कदम अगर रिकवरी के तरफ बढ़ाता है, कोई भी हम्म इम्प्रूवमेंट के तरफ बढ़ाता है ना, हम्म तो वो तारीफे काबिल है, ऐसा उनका हम्म कहना है। रोल मॉडल है, हम्म। ऐसा ऐसा मैंने टेक और अवे लिया कि कोई भी थोड़ा भी जीवन में चेंज होने के लिए तैयार है, या फिर ट्राई करने के लिए तैयार है कुछ नई चीज। वो हम्म लेडीज रिलेटेड है, बट मैं कहूंगी कि जेंट्स हो, लेडीज हो, बच्चे हो, कोई भी हो, थोड़ा भी हम्म एक कदम भी बढ़ाना उनका आगे इम्प्रूवमेंट हम्म। के तरफ, रिकवरी के तरफ हो, तो वो तारीफे काबिल है, रोल मॉडल है वो, ऐसा उसमें दिया है। तो ये मुझे भी ये बात पटी है कि कोई भी व्यक्ति हो, थोड़ा भी एक कदम बढ़ाए तो वो अच्छी बात है, ये उनकी तारीफ होनी चाहिए, ऐसा। शलाका, थैंक आज कोई झुमके पहन के आया है, देखो तो जरा। किसी ने आज इयररिंग्स पहनी है। ईशा जी, किसने पहनी? ईशा, उज्ज्वला, देखो। मैं तो कह रही हूँ हाँ, कि तुम एक कैरियर नहीं मल्टी कैरियर कर सकती हो, क्यों? कॉमेडी का फिल्म बना सकती हो। मैं तो तुम्हारे गदगद हो जाती हूँ तुम्हारे वो डायलॉग सुन के, सच में कितना टैलेंट है। मेरे अंदर में भी कुछ आ जाता है ये। प्यारे लग रहे हो, अरे देखो मैं भी अब शलाका, कोशिश छोटे करूंगी झुमके। कि उज्ज्वला मेरे लिए रोल मॉडल है। गुड, वेरी गुड। थैंक यू। सही सही। मैं एक बात जितना भी एक देर आ पाती हूँ, 5 मिनट 10 मिनट, मेरा जो है सारा उदासी जो सारी मैं आजकल काम कर रही हूँ सब गायब हो जाती बहुत बढ़िया। हंसते हुए पहली चेहरे बार देख के। बाल बनाए, दूसरे हैं, क्या दिन बोल रहे मेहंदी लगाई, तीसरी बार अभी झुमके पहन के आए हो। हो? इसीलिए तो थोड़ा सा तो इंस्पिरेशन हुआ ना, देखो तो सही। बहुत अच्छे लग रहे अरे मैं तुम्हारे को पहले सब करती थी, अब ये सब खत्म हो गया। तुम मेरा यंग वाले एज का फोटो देखो तो एक मैचिंग हो। से मैचिंग सारा, इतना सिलेक्शन बढ़िया, इतना सब कुछ, हर चीज मतलब एक चॉइसेस्ट। हम शादी के अपनी पहले रहते स्क्रीन थे, पे अब सब हमारी खत्म हो। स्क्रीन पे और एक जन है, उनको देखो, अब सुजाता को। क्या सुजाता तो अब बिल्कुल आज, वो किसने बोला कि वो तो कहाँ गई है? मिनिस्टर मिनिस्टर लग रहे हैं। बिल्कुल हाँ, लगती है। रीमा ने बोला, रीमा ने। अभी हम नमस्ते हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं सुजाता के आगे सब। अब हम इतना लोग था जवान। तो कोई और मिनिस्टर ऐसी लगती हो। और वी देखो ना, कंगना रनौत जैसी लग रही है, साड़ी बाल वाल सब ऐसा, लाइक थोड़ा वो स्टाइल एकदम ऐसे। स्टाइल, और वो बहुत बढ़िया। गाड़ी में भी कोई ड्राइवर चला रहा है। और पीछे बैठी हाँ, है। चला का बहुत आपल्याला बढ़िया। खूप मेहनत घ्यावी लागणार आहे. ह्या हो. ज्या लेडीज आहेत ना, आपल्याला हे करतायत, कॉम्पिटिशन आहे, दिन ब दिन बढ़ रही है कॉम्पिटिशन. तो देखो टेक अवे क्या था, वो वीडियो का टेक अवे क्या था कि हाँ, और सॉरी, वो इसका मैंने देखा आंसर। नहीं, कोई बात नहीं है, मैं जस्ट बहुत अभी बिजी देख हूँ. लीजिएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो स्टोरी का टेक अवे है, वो टेक अवे यही है कि हमारी लाइफ के अंदर कोई भी हमारा रोल मॉडल बन सकता है। सबसे बड़ा टेक अवे यही है। ठीक है। ये तो है ही कि भाई हम बोलते हैं कि हम हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए, ऑन द अदर हैंड क्या स्टोरी चल रही है वो हमें पता नहीं होता है। ये सारी चीजें हैं। बट यहाँ का सबसे बड़ा की पॉइंट है जो आज इस ग्रुप के अंदर डिस्कशन भी हुआ। आप लोगों ने वीडियो भी नहीं देखा कई लोगों को। ठीक है। कौन किसका रोल मॉडल बन गया? निशा जी की रोल मॉडल बन गई उज्ज्वला। और वो वीडियो का उद्देश्य भी यही है
कि आपका रोल मॉडल कोई भी बन सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े सेलिब्रिटीज हो, कोई महान व्यक्ति हो, कोई मतलब लाइक कोई अच्छी ऐसी पोस्ट पे हो। एक नॉर्मल इंसान भी आपका एक बहुत बड़ा रोल मॉडल हो सकता है। करेक्ट। पर बहुत ही बढ़िया। इसमें एक प्रश्न करूं, क्वेश्चन। हम्म। वो आपने कहा कि कोई भी रोल मॉडल हो सकता है। मैंने तो अपना लिखा भी हुआ है अपने साथ में डीपी के अपना ग्रुप में कि मेरे मदर माय रोल मॉडल, आइडॉल। तो आप जो कह रहे हैं कि कोई भी हो सकता है, तो क्या हर दिन चेंज हो सकता है रोल मॉडल? आज मुझे ये पसंद आया, आज मुझे उसकी ये बात पसंद आई। तो हम क्वालिटीज को ग्रैब कर सकते हैं ना। ओके। रोल मॉडल तो आपका एक है, ठीक है। आपको आपकी मम्मा आपको बहुत पसंद है, उनमें से उनमें उनकी उनको उनकी आपको 50 क्वालिटीज आपको पसंद है, ठीक है। हम्म। बट आज आप उज्ज्वला से मिले हो, समझो। अब सुनाई नहीं दे रहा रीमा। मुझे तो दिखाई भी नहीं दे रही। आई आई। गया था। सॉरी। सो आज आपको उज्ज्वला की 4 क्वालिटीज पसंद है, जब हो सकता है आप उसको मिलोगे तो आपको उसकी 50 या 60 क्वालिटीज आपको पसंद आ जाएंगे। तो आप उसकी क्वालिटीज को ग्रैब कर सकते हो ना, ठीक ओके। है। ओके, सही है। अगर अगर मैं आपको बोलूं कि समझो ब्रह्मा कुमारी शिवानी है, उसके जैसा आपको बनना है, तो आप उसके जैसे कपड़े पहन सकोगे, सात्विक जीवन जी सकोगे, ठीक है। खाना है वो बिल्कुल ही कांदा लहसुन उसके बिना खा सकोगे। सुबह जल्दी उठना है और पूरा मतलब इतना लाइक क्या बोलते हैं उसको, इतने घंटे मेडिटेशन करना है, इतने घंटे ये करना है, सब करना है, तो क्या कर पाओगे? ठीक है। रोल मॉडल का मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये क्लैरिटी आनी चाहिए कि रोल मॉडल बोलते किसको है। आप उनकी एक चीज ग्रैब कर सकते हो कि जिन जो जो ठहराव से, जो प्यार से, जो स्पष्टता से वो अपनी बात बोलते हैं, तो आप उनको ग्रैब कर सकते हो। तो हर इंसान अलग अलग है, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज हैं। आपको उसकी क्या क्वालिटीज अडॉप्ट करनी है। कैन यू टेल मी एवरीवन व्हाट इज रोल मॉडल? मुझे ऐसे लगता है कि हम किसी से भी प्रभावित होते हैं, इंस्पायर होते हैं, उनको हम बोल सकते हैं कि ये मेरे रोल मॉडल है। परफेक्ट। तो क्या कैसे प्रभावित होते हो? जैसे निशा जी ने कहा कि हम तो ऐसे रोज बहुत सारे लोगों को मिलते हैं तो हम प्रभावित हो जाते हैं, तो क्या हर कोई हमारा रोल मॉडल हो जाता है? रिमा दी, मैं हाँ। बताऊं? हम्म। 70% हम में वाटर ही तो है। तो जैसा हम्म। रंग वैसा ढंग। कभी कभी हमको लगता है कि आज मुझे रीमा जी पसंद है, उनकी वो जिस तरह से वो रिएक्ट करती है, जिस तरह से वो प्रेजेंट करती है, तो वो रंग उतर जाता है। कभी आपको लगता है कि मुझे निशा जी पसंद है, उनकी जो बातें हैं उस तरह से, तो हम्म। वो रंग उतर जाता है। कभी उज्ज्वला की मस्ती उतर जाती है। तो ये इट इज लाइक, आप जिसके तरफ आकर्षित हो जाते हैं तो वो गुण ढालने का कोशिश करते हो। दैट इज, आई फील, रोल मॉडल फॉर मी। लवली, वेल आंसर्ड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। वेरी नाइस, वेल एक्सप्लेन। अभी अभी हमारे ग्रुप में अभी मुझे ये हम्म, एक मिनट का, शलाका जो है ना, तो जब मैंने उसके बारे में सुना तो मुझे बहुत करेजियस लगी वो। यानी उसका जिगरा है, बोलते ना, कि आज यहाँ इस लेवल पे आके भी वो फाइट कर रही है, हैप्पीली सारी चीजें हैंडल कर रही है। तो मुझे उसका वो चीज बहुत अच्छा लगा, तो वो भी मेरे लिए हो गई। फिर सीमा जिस लेवल पे हर किसी को इंस्पायर कर रही है आज, वो वो हेल्प बोलते हैं, लेकिन वो हेल्प नहीं, वो इंस्पिरेशन है। मैं तो बोलूंगी ये हेल्प वर्ड ही निकाल दो, हर किसी ने निकाल देना चाहिए।
हम क्या ही है किसी को हेल्प करने वाले, इंस्पायर कर रहे हैं और उनको देख के लेडीज आगे बढ़ रही है। उन्होंने मुझे एक लिंक दिया था वेट लॉस के लिए, वो लव पटेल का, तो मैं कर रही हूँ उनके, अटेंड कर रही हूँ लेक्चर्स। और उसका मैं आज आपको एक बात शेयर करूंगी कि उन्हें ना इस पे अपना गेहूं पे एक लेक्चर था उसका। आप बिलीव नहीं करोगे, कम से कम अभी 15 दिन हो गए मैंने गेहूं का कोई चीज नहीं खाई, यानी ऐसा हो वाह। ही नहीं। वो बोलते ना मेरे से कोई चीज छुड़ाना मुश्किल है खाने के बारे में, हम्म। लेकिन आज उतना इफेक्ट हुआ ना मुझ पे उनका, तो मैं ये कर रही हूँ कि ऐसा या ऐसा पर हर किसी से हो सकता है ना, हम्म। इंस्पायर। सामने वाले और की बात आपको समझ आनी चाहिए। सामने वाला इंसान जो कह मेरे रहा है ना, आपको सबसे पहली बात वो उसका बोलते हैं ना, हार्ट टच होना चाहिए। अगर हाँ, जैसे ही आपको सामने वाले की बात को हार्ट टच होगा ना, आप मानोगे ही मानोगे, दैट इज 110% श्योर कि आप मानोगे ही वो बात। मैं बोलूं इसमें कुछ, जैसे कि अब आपने ये बताया कि हमें कौन रोल मॉडल क्या है और हमें किसी की क्या बात प्रभावित करती है, तो मैंने ये देख रही हूँ पीछे कि इफ आई हियर सो मेनी पीपल, इवन इफ आई एम टॉकिंग टू माई लाइक माई सिस्टर वॉज हियर एंड आई एम लिसनिंग टू हर प्रॉपरली, मैं उसको बड़ी ध्यान से जब मैं सुनती हूँ, तो चार बातों में से एक बात मुझे असर कर जाती है nowadays, and what I try to do is imbibe that in me. तो आपने जो बोला कि चाहे वो मेरे लिए रोल मॉडल नहीं है या कुछ है, पर वो पर्टिकुलर बात मेरे जहन में आजकल उतरने लगी कि मुझे इसका ये चीज लेना है, इंस्टेड ऑफ उसके पर्सन के नेगेटिव बातों पे ध्यान देना, वो नहीं करती हूँ। और कभी कभी तो वो फिर मेरे को सपने में भी वही दिखाई देने लग जाता है। कल तो मेरे बहुत को बहुत अच्छा। ही जरा सा अजीब सा सपना आ रहा था, फर्क भी आ जाता है हम्म। कि हमने बेक किया था, मैं शायद बता रही थी कि मेरे सन के इन लॉस का, तो आई यूज टू मेक वन बेक डिश 20 years बैक इन हम्म। चेन्नई, और हम्म। अब मैंने करा, बल्कि बेटे ने वो रेसिपी निकाली, मेरे को बुक में मिली नहीं, इट टर्न आउट टू बी वेरी गुड। और उसके ऊपर मैंने कहा, अरे बच्चों तब तुम लोग छोटे थे, आई यूज टू बेक, जब लोगों के यहाँ अवन नहीं होते थे 90s में, आई यूज टू बेक लसान्या। और कल मैं, ये मुझे दिखाई दे रहा था कि आई एम बेकिंग स्पिनच लसान्या। तो वही ना, वही बोलते हैं ना कि जो पूरा टाइम आप सोचते रहते हो वही आपको सपनों में दिखता है। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आज जो निशा जी ने दिया है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे वर्क करता है। हम्म। यू गेटिंग माई पॉइंट? कि आप बोलते यस। हो कि मेरे ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहे, मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। कोई बोलता है यार मेरे ड्रीम्स बहुत पूरे हो रहे, तुम क्या कर रहे हो? तो जिसके बारे में आप बार बार सोचते रहते हो, जो चीज आप बार बार रिपीट करते रहते हो, या कोई चीज को आप बहुत ध्यान से सुनते हो, या किसी चीज को आप बात को बहुत तवज्जो देते हो, इंपॉर्टेंस देते हो, वो चीज रिपीट होती है। बिल्कुल बिल्कुल, सही सही। तो ये शेयरिंग का थैंक यही, ये जो हम शेयर करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, या पर्सनल एक्सपीरियंसेस एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, वो हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। शेयरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एक दूसरे की शेयरिंग से हमें कितना कुछ समझ में आता है। तो शेयरिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत। करेक्ट। ठीक है, अभी चैप्टर तो हमारा फिनिश हो गया है। ठीक है, तो अब हम वाटर चार्ज करते हैं। ठीक है, मैं तो सब लोग, वाटर ले आती हूँ जरा। हाँ ले आइए। और किसी को प्रेयर करना है आज तो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रहा आज का प्रोग्राम। कितनी अच्छी शेयरिंग है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में आपको क्लैरिटी आ गई होगी।
कि बार बार हम जो चीज सोचते हैं, बार बार जो चीज हम रिपीट करते हैं, वर्ड ऑफ एफर्मेशन क्यों है? आपको 21 वर्कशीट्स क्यों भेजी गई हैं? एफर्मेशन वर्कशीट्स हैं, रोज उसको लिखना है, रोज उसको बोलना है। जैसे मैंने अभी उज्ज्वला को बोला कि रटोफाई करना है, आपको बार बार वो चीज आपको बोलते रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है। करेक्ट। तो वो मैंने एक कहीं ना बना कहीं। लिया है, एक एक सेंटेंस है ना, जो हम्म। कि मैं सुबह उठते ही अपने आप को मिरर में देख के भी बोलती हूँ, हर हम्म। बार ही बोलती रहती हूँ, आई एम रेडी टू विन। हम्म। यही बोलती आई हूँ एम अपने रेडी आप। टू विन तो ठीक है, तो उसकी जगह आपको ऐसे बोलना है कि आई एम अ विनर। विनर बोलूं? हाँ, ये एफर्मेशन आप जो बोल रहे हो ना कि आई एम रेडी टू विन, मतलब आप उस पड़ाव में हो कि जहाँ भाग रहे हो, हाँ, तो अभी भाग ही रही मंजिल हूँ ना। दूर है, तो मंजिल को तो हमें नजदीक लाना है। हाँ, थोड़ा फैक्ट्स को पॉइंट। लेके चलती हूँ ना, तो मेरा तो दिमाग भी वो यहाँ पे, जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। हाँ, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, अपने लॉजिकल माइंड को एक साइड पे बक्से में बंद कर देना है। हाँ, अगर हम लॉजिकल इन लॉजिकल पे जाएंगे ना, तो वो हमें माइंड सेट होने में टाइम लगता है। वही तो करेक्ट। थोड़ा सा बाकी है मेरा। कोई बात नहीं है, तो आपको ये बोलना है, बार बार अपने आप को यही बोलना है कि आई एम अ विनर। आई एम अ विनर। हम्म। वेरी गुड रीमा जी, थैंक यू, थैंक यू। हम्म। ठीक है। तो आप देखो ना, अगर आप शेयरिंग करोगे ना। अपनी गलतियां भी समझ में आती है ना, कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। आई एम द बेस्ट भी बोल सकते हैं ना मैम? आवाज नहीं मैम, आ रहा है क्या? अरे मुझे तो दिख भी नहीं रही, हाँ दिख गई। अरे एक्चुअली कैसे ना, ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। चलो एनीवेज, कोई बात नहीं है। हम लोग क्या बात कर रहे थे? आई एम द बेस्ट भी बोल सकते हैं। मैं बेस्ट तो हूँ ही। आई मैं लव यू। मैं बेस्ट तो हूँ ही। आपको अपने आप को है ना भारी भरकम वर्ड्स बोलने हैं, जैसे आई एम ऑसम, अच्छा। आई एम माइंड ब्लोइंग, आई एम वो बोलते हैं ना अनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल। सॉरी, आई एम इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल, सॉरी। इनक्रेडिबल। तो ऐसे मतलब और सारे वर्ड्स आपको बोलने हैं। आई एम पावरफुल। आई एम पावरफुल, आई एम वेरी मच सेल्फ independent person. So I am money magnet. I can attract money very easily. Money is my best friend. अपने लिए बोलो, मनी के लिए बोलो, इस तरीके से हेल्थ के लिए बोलो, इस तरीके से अपने करियर के लिए बोलो। तो दिस इज द कॉम्बो ऑफ एवरीथिंग। आई एम गॉट इट? कॉन्फिडेंट। यस। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, नॉट कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। वेरी लगाने में कहाँ अपना कुछ जा रहा है ना? तो आपको ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं अपने लिए कि आप वो फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके हो। जॉब के लिए रीमा जी, जॉब के लिए कौन सी जॉब, कैसी जॉब? आई मतलब गॉट माई कोई। ड्रीम जॉब। अगर ओके, जॉब कर रहे हैं या नई जॉब चाहिए, वो डिपेंड करता है ना कि जॉब में भी क्या है सर। डू यू हैव टू बी स्पेसिफिक? ऑफ कोर्स। ओके। ये हम जो 21 दिन का ये कर रहे हैं, ये क्या है? ये स्पेसिफिक है ना, ये प्रॉपर आपका फॉर्मेट है कि हर छोटी छोटी चीज को हम लेकिन वो अलग कर रहे हैं, और फिर उसको इट्स लाइक अ पजल। हम डेली एक एक चैप्टर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अपनी जिंदगी की पजल सॉल्व कर रहे हैं, और उस पजल के ऊपर हम एफर्मेशंस क्रिएट कर रहे हैं। जितनी क्लैरिटी होगी, जितना आप क्लियर रहोगे, उतना अच्छे से अफर्म कर पाओगे।
क्लैरिटी ही नहीं होगी तो अफर्म करने का कोई मतलब ही नहीं है ना। फिर तो आपने इन जनरल एफर्मेशंस डाल दी यूनिवर्स में, जैसे बोलते हैं ना कि नॉर्मल एफर्मेशंस, नॉर्मली लाइक यूनिवर्सल एफर्मेशंस, ऐसा कॉमन इन जनरल। तो वो एफर्मेशंस आपको कितनी वर्क कर रही है नहीं कर रही है आपको कैसे पता चलेगा? ट्वेल्व। राइट, करेक्ट। राइट, करेक्ट, करेक्ट। भगवान सबका भला करे, सबका भला हो, हे भगवान सबका भला करना, सबको सद्बुद्धि देना, सब में समझ देना, हे भगवान। ये हम तो ऐसे ही करते हैं। है ना, मुझे पता है यही करते हैं, हे भगवान, हे भगवान सबको सद्बुद्धि देना, सबको समझ देना, सबको प्यार देना, सब घर परिवार से अच्छा रहे ऐसा देना। मैं तो बोलती हूँ सबको सारी ख्वाहिशें पूरी करना, बस शुरुआत मुझसे करना। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारी वो यूनिवर्सल विशेस है। तो आप अगर ऐसे करोगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आए हैं। तो जितनी क्लैरिटी आपके थॉट्स में, जितनी क्लैरिटी आपके वर्ड्स में होगी, आपको पता चलेगा कि हाँ आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो और क्या चीजें आपसे आकर्षण हो रही हैं। ठंडा पीना है मुझे, तो उज्ज्वला बोलेगी ला शरबत पिएगी, या निशा जी बोलेंगे अरे चल एक काम करते तू शरबत क्या, चल मैं देखो कोल्ड ड्रिंक पिलाती हूँ। फिर सीमा जी बोलेंगी कि नहीं चल मैं देखो है ना गन्ने का जूस पिलाती हूँ। फिर उसके बाद वंदना जी बोलेंगी कि चल ना यार एक काम करते हैं, अपने लोग है ना मौसम्बी का जूस पीते हैं। फिर शलाका बोलेगी कि अरे यार तू ये सब क्या पीना है ऐसा, मैं तेरे को इससे भी बढ़िया जूस पिलाती हूँ, गुआवा का जूस रीमा, पिलाती हूँ। एक 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 रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? हाँ, हम वाटर चार्ज कर लें, क्योंकि मेरे को ना 4:30 निकलना है। एक सेकेंड, मेरे को एक अपनी बात कंप्लीट करनी है। पॉइंट क्या है मेरे कहने का, कि ये यूनिवर्सल हो गया कि मुझे ठंडा पीना है। पॉइंट क्या है जो क्लैरिटी में आपके अंदर लेके आना चाह रही हूँ, कि जो हम प्रेयर्स करते हैं कि भगवान सबका भला कर, सबका ये कर ये वो, लेकिन दिस इज नॉर्मल। तो मैंने ऐसा बोला कि मुझे ठंडा पीना है, तो ठंडे के अंदर कितनी सारी चीजें आ गई। गॉट माई पॉइंट? अगर मैं ऐसा बोलूंगी कि नहीं मुझे सिर्फ गन्ने का जूस पीना है या मुझे सिर्फ शेरडी का रस पीना है, तो जितने भी लोग हैं सब मेरे लिए शेरडी का रस ही लेकर आएंगे। वो मुझे ऑप्शंस नहीं देंगे कि 10 अलग अलग तरीके के। तो अपनी एफर्मेशंस में भी अगर आप जितनी क्लैरिटी रखोगे, जितने क्लियर रहोगे चीजों के अंदर, उतनी क्लैरिटी से आपको वो चीज रिसीव होगी। कल हम लोग क्लियर? नासिक पे आ रहे थे ना, हाँ। बैठते हैं ना, तो कम से कम ईशा ने और मैंने 1.5 आवर ये अपना जो प्रोग्राम है इस पे ही बात की। मैं वेरी उसको गुड। समझा रही थी कि मैंने उसको एग्जांपल्स दे, जैसे उस दिन ज्योति ने बोला कि वो लाइफ में ऐसे ऐसे बोलती थी। तो ये बात मुझे भी मुझे ना वो विक्की शिवानी है ना, उनके लेक्चर्स मेरी बड़ी बहन मुझे भेजती थी। और वो हमेशा वो सेंटेंस बोलती कि अगर हमें कुछ मिला है या जो भी है, यानी हमने कभी ना कभी वो सोचा था या विश किया था। मुझे बड़ा गुस्सा आता था उसके सेंटेंस में, बहुत गुस्सा आता था। ऐसे लगता था उसको ना क्या ही करूं, ऐसे है ना इतने लेवल पे आता था। क्योंकि अगर कोई वर्स्ट सिचुएशन में मैं हूँ तो कोई क्यों अपने लिए ये सोचेगा, ये मेरी सोच थी। लेकिन वो ज्योति का जो अपना हुआ उस दिन का जो लेक्चर हुआ या सेशन हुआ, उसमें ये बात मुझे क्लियर हो गई कि हम लोग नहीं भी बोल रहे ना कहीं कभी ना हो मेरे से, तो वो यूनिवर्स को ना नहीं समझता, वो होता है अपने से। मैंने वो ईशा को कल एक्सप्लेन की कि ये बातें ऐसी ऐसी है, और इसके आगे तू जो भी सोचेगी ना, तो तू पॉजिटिवली सोच। तुझे क्या नहीं चाहिए वो मत बोल, तुझे क्या चाहिए वो बोलते जा। वेरी गुड। इतना भी करा ना किया ना हमने, तो हमारी सोच को भी लेके हमने अ, डर नहीं चाहिए। जो तुम्हें चाहिए ना, यानी उस दिन वो गई थी बाहर, तो मैंने ये नहीं सोचा कि ये होगा होगा ऐसा वैसा, वो इनसिक्योरिटी में मैं नहीं रही। मैं रात भर यही सोचती रही कि वो खैरियत से पहुंच गई, और जब आ रही थी तो वो खैरियत से घर पे आ गई। बस मैं यही कंटिन्यूअसली सोच रही थी।
तो इतना भी और अगर हमारे, मैंने आप लोगों को एक सबसे बड़ा गुरु मंत्र दिया है, वो आप अपने बच्चों के लिए, वो आप अपनी फैमिली के लिए, आप अपने रिलेटिव्स के लिए, आप अपने लव वंस के लिए यूज कर सकते हो, दैट इज मैजिक डस्ट। आपको हल्की सी भी शिकन आती है, हल्का सा भी आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड आपको एक ट्रिगर करता है, तुरंत आपको मैजिक डस्ट अपने ऊपर डालनी है सबसे पहले, क्योंकि हम माँ हैं। माओ को अपने बच्चों के लिए होता ही है, दैट इज वेरी नेचुरल, दैट इज वेरी नेचुरल। आज मेरे बच्चे भी हैं, मुझसे दूर रहते हैं, ठीक है। सो कई बार क्या होता है कि मैं आपको एक बेसिक चीज बताना चाहूंगी, कि जब बच्चा दूर रहता है ना, उसका फोन आता है ना, फोन आता है, तो सबसे पहला थॉट क्या आता है, चलो बताओ। अगर आपका बच्चा आपसे दूर रहता है और उसका कॉल आता है, तो आपको आपके मन में क्या थॉट आता है? डर ही कुछ लगता है थोड़ा। कुछ हुआ तो नहीं उसके साथ में। सो हम क्या पॉजिटिव कर बात रहे हैं? नेगेटिव नेगेटिव, वाइब। हाँ हाँ। हम लोग तुरंत नेगेटिव हो जाते हैं, तुरंत नेगेटिव हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो हमारा डर है, वही हमें खा जाता है। और ये डर के ऊपर है ना, मैं आप लोगों को बोलूंगी कि जब भी टाइम मिले ना, या नेटफ्लिक्स या किसी पे भी आए, तो देव पिक्चर देखना। अभी जो आई है ना शाहिद कपूर की। अच्छा, देव। हम्म। देर। वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो सबसे बड़ा वो जो चीज है, वो आपको पता चलेगा कि हमारा डर कहाँ तक जा सकता है। डू ट्राई टू वॉच दैट मूवी, ठीक है। एनीबडी एल्स वांट टू से एनीथिंग? मैम ये मैजिक डस्ट जब डालते हैं तो कुछ बोलना है क्या? हाँ। मैं ये पूछने वाली थी। तो क्या बोलना है तो बताइए ना प्लीज। अभी आप लोगों ने उज्ज्वला को मैजिक डस्ट दिया, क्या बोला आपने? ऐसे ही कर दिया, ऐसे ही दे दिया? या नहीं, शलाका ने ग्रुप में मैजिक डस्ट मांगा, तो क्यों क्यों दिया मैजिक डस्ट, क्या बोल के दिया, बताओ। उसकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाए। शाबाश। और रिगार्डिंग, यानी अभी मैं बीमार हूं तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, अच्छी हो जाऊं, ऐसे बोलेंगे, समझा, समझो। हम्म। और जैसे अभी इनका बेटा गया था, निशा जी का फ्लाइट, हम्म। तो खैरियत से पहुंच जाए, सेफली पहुंच जाए, ये बोलेंगे। और यानी इमेजिन करेंगे और ये ऐसे ऐसे करेंगे, हाँ, है ना? हाँ, ऐसे ऐसे करेंगे, मतलब क्या है कि हम हमारे अंदर की जो वाइब्रेशंस है, हमारी जो वाइब्रेशंस है, आप खुद फील करो। अगर तुम ऐसे बैठ के बोलोगे और तुम अगर ऐसे करोगे, खुद एक बार सब लोग बैठ के फील करो, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। चलेगा चलेगा। ये भी मैंने हमारे कल ईशा को एक्सप्लेन किया, कैसे किया पता है? उसने परसों देखा ना, हम लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मुझे बोलती क्या कर रहे थे तुम लोग ऐसे ऐसे, तो शाखा लगा बूम बूम कर रहे थे क्या? तो मैंने उसको बोला नहीं, हम लोग एक मैजिक सेकंड, कर एक रहे सेकंड, एक सेकंड उज्ज्वला, आपने क्या वर्ड यूज किया? शाकालाका बूम बूम। हैं, बूम बूम। हाँ, शाकालाका बूम बूम क्या था? मैजिक था ना। मंत्रा। आप आप क्या कर रहे हो? मैजिक कर रहे हैं। एग्जैक्टली exactly. तो शाकालाका बूम बूम क्या है? मैजिक। मैजिक। शाकालाका बूम बूम मैजिक। और जो आप मैजिक डल डाल रहे हो, वो क्या है? दैट इज ऑल्सो मैजिक। हाँ, लेकिन मैंने उसको थोड़ा अलग वे से बताया कि तू, भगवान के हम लोग पैर पड़ते हैं या जो भी है, सामने मूर्त है, पत्थर है, जो भी है, लेकिन तू अगर कहीं भी है तो अपन ऐसा करते हैं ना, हम्म। ऐसे कर रही है तू, यानी हम्म। तो दिल में क्या बोलते हैं कि मैं पाया पड़ते हैं कि वाह मुझे क्या है, नमस्ते बोलते हैं हम लोग, भगवान को नमस्कार कर रहे हैं ना। ऐसा तो करते हैं ना, इसका मतलब क्या है पता है आपको? कि हम क्या? अपने यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक आप जब जाते हो ना, हाँ, हमारे अंदर की जो जोत है ना, उसको नमन कर रहे हैं, पता है आपको सबको?
ऐसे किया मतलब आप अपने आप को यहाँ पे क्यों हम लोग करते, क्योंकि यहाँ पे हमारे दिल की, जो बोलते हैं ना, हमारी आत्मा यहाँ है। बराबर। तो उसको आपने यहाँ पे नमन किया, आपने सर झुका के उसको नमन किया। तो ये हमारा सब अगर चीज। यहाँ, हाँ वही मैंने बोला, हाँ। ये नमन अगर वहां तक जा सकता है तो हमारा यहाँ से हम्म। यहाँ तक जाएगा ही ना। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जो भी चीजें आपको, और वो जब आप मैजिक डस्ट डालते हो तो आपको एफर्मेशंस बोलनी है। शलाका का जब मैसेज आया ना व्हाट्सएप पे, तो हम्म। इमिजिएटली मीन्स पता नहीं कि मुझे ऐसे लगा कि उसको जरूरत है, समझे। तो इमोशन मेरा अपने आप ये हो गया कि उसको कुछ तो जरूरत है और हमें वो देना है। यानी ये चीज अभी अभी इतनी मेरे लिए तो लाइट नहीं रही है वो, समझे। तो बिल्कुल लाइट हम्म। फीलिंग नहीं थी मेरे लिए। हम्म। अगर वो व्हाट्सएप पे डाल रही है कि मुझे मैजिक डस्ट की जरूरत है, भेजो, तो हम्म। वो एकदम ऐसे आता है ना एकदम बाहर, एकदम दिल हम्म। से आया। ऐसे मैंने सोचा कि अरे हाँ, ऐसे ही उसको देना चाहिए। भले मैंने वो ग्रुप में डाला नहीं है, लेकिन मैंने मेरे यहाँ से उसको वो मैजिक डस्ट भेज दिया था। थैंक यू, वेरी थैंक यू, गुड। थैंक यू। और अभी मैं एक चीज और बताती हूँ। मेरा छोटा भाई है, वो अभी 12 बजे की ट्रेन थी उसकी, तो वो मुंबई गया है अपने काम से, कुछ फैक्ट्रियों में हमारा माल बनता है ऐसा कपड़ा। सो लाइक वो 11, 11:15 बजे घर से निकला, और मैं बाहर तक उसको सी ऑफ करने के लिए गई। तो वो बोलेगा दीदी पागल तो नहीं हो गई है ऐसे, तो ऐसे ऐसे तो कर नहीं सकते हम लोग, कभी ऐसे खड़े रहते हैं ना कुछ लोग ऐसा। तो मैंने क्या किया, अपनी आईज को 3 टाइम ब्लिंक कर दी, 1 2 3। तो मैंने अपनी आंखों से ही उसको मैजिक डस्ट दे दिया कि वो टाइम से पहुंच जाए, उसका ट्रैवल अच्छा रहे, उसका ट्रिप अच्छा रहे, उसका काम बहुत अच्छा हो, लेकिन हो। तो इस तरीके से मैं उसको ऐसे आशीर्वाद दिया, उसने मुझे पैरी पहना किया, और मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि बस पापा का नाम रोशन करना है हमें। ठीक हाँ, है, बस तो एग्जैक्टली। आपके, हाँ, तो बस उसके ऐसे, तरीके अलग हो सकते हैं, वो फीलिंग। एग्जैक्टली, हाँ। फीलिंग्स में रहना है आपको, फीलिंग्स में रहना है। हाँ, करेक्ट। ठीक है, तो मुझे उसको मैसेज देना था उस टाइम पे कि मुझे पापा का नाम रोशन करना है। तो मैं उसको ये नहीं बोली कि हाँ तूने मतलब बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तू पापा का नाम रोशन कर दिया है, ठीक है। बिकॉज अभी वो स्टेज पे है ऐसी, ठीक है। तो उस टाइम पे मुझे उसको ये मैसेज देना था कि नहीं यार, आई नो, यस यू कैन डू इट, और तू पापा का नाम रोशन करेगा। करेक्ट। चलो, इसी नोट पे हम लोग अपना पानी का पानी। ग्लास लेते हैं और वाटर चार्ज करते हैं। आई होप आप सबको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा, और कैमराज ऑन कर दीजिए, सीधे बैठ जाइए, बॉडी एकदम हल्का कर दीजिए, और एक हल्की सी मुस्कान अपने चेहरे पे रखें। और प्लीज थोड़ा सा म्यूट का ध्यान रखिए, म्यूट हो जाइए सब लोग। ओके, या, वेरी गुड। थैंक यू सो मच एवरीवन। और चलिए, स्माइल एंड प्रेयर स्टार्ट। एनीबडी वांट्स टू डू इट? ओके, आई डू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे परमात्मा, थैंक यू मेरे मालिक, थैंक यू, थैंक यू। इस जल पिता का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ परमात्मा कि आपने मुझे इतना प्यार दिया, सुख दिया, शांति दिया, समृद्धि दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतने प्यारे सुंदर जीवन का दान देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी रानियों जैसी जिंदगी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मेरे मालिक, थैंक यू मेरे प्रभु, थैंक यू मेरे इष्ट देव, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मेरे परमात्मा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपने हमेशा मेरी लाज रखी है, मुझे हमेशा इंस्पायर किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी खुशियां दी है, और मेरे माध्यम से बहुत सारे लोगों की हेल्प हो रही है। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ परमात्मा कि आपने मुझे इतनी अच्छी प्रेरणा दी, इतनी अच्छी समझ बूझ दी कि आज मैं किसी की हेल्प कर सकूँ। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतने प्यारे अच्छे और इतने सुंदर सब लोगों के साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, 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 थैंक यू। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। मजा आ गया जिंदगी जीने में। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही अच्छी लर्निंग है, बहुत ही अच्छी इंस्पिरेशन है, बहुत ही अच्छा मोटिवेटेड डे है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हर एक दिन, हर एक पल, हर एक मोमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ प्रभु। थैंक यू, 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 थैंक यू। अपने शरीर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, अपनी हेल्थ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, जो मुझे हमेशा सपोर्ट करता है, हमेशा सपोर्ट करता है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे हाथों का, मेरे पैरों का, मेरी आंखों का, मेरे कानों का, सबका बहुत शुक्रिया। सारे न्यूरो सेल्स को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया परमात्मा, बहुत बहुत शुक्रिया। इतने प्यारे सुंदर दिल का बहुत बहुत शुक्रिया परमात्मा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, 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 थैंक यू। इतना धन देने के लिए, सुख देने के लिए, शांति देने के लिए, समृद्धि देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने कुल देवता का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, अपने पितरों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इतने अच्छे उच्च कुल में पैदा किया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, 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 थैंक यू। एक मुझे बहुत अच्छा इंसान बनाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी लर्निंग्स आपने मुझे मेरे जीवन में दी है, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ प्रभु। और जो इंसान जैसा है उसको मैं वैसे ही एक्सेप्ट करती हूँ, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। आई एम अ मनी मैग्नेट। पैसों की तो जैसे बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, पैसों की तो जैसे बारिश हो रही है। मेरे बैंक बैलेंस, मेरे लॉकर्स, मेरे वॉर्डरोब्स, मेरे पर्स, मेरे म्यूचुअल फंड्स, मेरे एसेट्स, सब कुछ 10x हो रहा है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम योर फेवरेट चाइल्ड। थैंक यू, थैंक यू। आपने मुझे बहुत ब्लेस किया, बहुत ही ब्लेस किया। थैंक यू परमात्मा, थैंक यू, थैंक यू। तेरा जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है प्रभु। दंडवत साक्षात प्रणाम करती हूँ प्रभु मैं आपको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो भी जाने अनजाने में मुझसे भूल हुई है, उसके लिए बहुत बहुत क्षमा याचना चाहती हूँ प्रभु, बहुत बहुत क्षमा याचना चाहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. I love you, I love you, I love you. Thank you, मेरे प्रभु। Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, मेरे मालिक। Thank you, 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 thank you. थैंक यू फॉर ईच एंड एवरीथिंग इन माय लाइफ। थैंक यू, थैंक यू। हर वो छोटी छोटे पलों का बहुत बहुत शुक्रिया, हर वो चीज का शुक्रिया जो आपने मुझे बिना मांगे दी है प्रभु। बिना मांगे आपने मेरी झोलियां भरी है, भर भर के झोलियां भरी है प्रभु, भर भर के झोलियां भरी है। जो भी दिया है, जितना भी दिया है, अनलिमिटेड दिया है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मजा ही आ गया प्रभु, मजा ही आ गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत सारा प्यार करेंगे, अपने आप को हगी करेंगे, अपने आप को शाबाशी देंगे, थैंक यू बोलेंगे, आई लव यू बोलेंगे। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। यस, शाबाश, यस, शाबाश, वेरी गुड, वेल डन। आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। वेरी गुड। पानी को देखेंगे, विश मांगेंगे, ठीक है।
ओके। सो आप लोग जो भी रील्स वगैरह देखो या कुछ भी देखो, तो ग्रुप में आपका वाटर टेक्निक वाला ग्रुप है वो ओपन है, उसमें आप शेयर करो। उसमें क्या टेक अवे लेते हो वो आप शेयर करो। ऐसा भी नहीं है कि परमिशन दिया तो रोज दिन में 10 10 10 10 रील भेजते रहो, ऐसा भी मत करना। कुछ भी आप देखो, कभी भी हफ्ते 10 दिन में लगे, 2 दिन में लगे कि कुछ इंस्पायर हो रही है चीजें, कुछ आपने कुछ टेक अवे लिया है इसमें से, कुछ अच्छी चीज है, तो डेफिनेटली शेयर करो, ठीक है। और बस ऐसे ही सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, लव लाइट एंड अबेंडेंस टू ऑल। बाय बाय, टेक केयर। या थैंक